नमस्कार। हाइड्रोस्फीयर के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे ग्लोब पर जल के वितरण के बारे में। और ये पहला जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें जो मुख्य या प्रमुख जो सागर हैं, महासागर हैं, उनका क्षेत्र यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और इसमें पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन मुख्य हैं। और अगर हम इस मैप को देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पे जो जल का विस्तार है, उसको अगर हम एक विश्व सागर मान लें कि एक बड़ा विश्व वर्ल्ड ओशन है, तो उसको वर्ल्ड ओशन जो है उसको पूरे जो महाद्वीप हैं विश्व के, वो अलग अलग 3 प्रमुख पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। और उनमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। और एंटार्क्टिक के चारों ओर जो जल राशि फैली है, यानी इसमें जो सदर्न ओशन इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये एक प्रकार से ये जो तीनों प्रमुख महासागर हैं इनको जोड़ने का काम करता है। इसके साथ ही दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी छोर से अटलांटिक, प्रशांत तथा हिंद महासागर का विभाजन भी किया जाता है। और हम जब हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो उसका सबसे प्रमुख जो घटक हैं वे है महासागर। और जब महासागरों की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है प्रशांत महासागर का। और यदि ग्लोब पे प्रशांत महासागर की स्थिति को देखा जाए तो हम ये इस मैप में हम ये देख पा रहे हैं कि एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ ये प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और यह सर्वाधिक गहरा भी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 181.34 मिलियन वर्ग किलोमीटर एवं इसकी औसत गहराई 3940 मीटर है। इसके जो क्षेत्रफल है इसका, वो पृथ्वी के जो धरातलीय क्षेत्र है उसका 35.5% और पूरी जो ग्लोब की महासागरीय सतह है इसके 51.1% पर प्रशांत महासागर का विस्तार है। महासागरों के क्षेत्रफल और औसत गहराई संबंधी जो आंकड़े हैं वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए हुए हैं। तो ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे जो क्षेत्रफल और औसत गहराई प्रदर्शित की है वो HV थर्मन एवं AP ट्रूजिलो का 1999 का जो आंकड़े हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है। और जैसा कि इस मैप में हम देख पा रहे हैं, प्रशांत महासागर की आकृति लगभग वृत्ताकार है। और उत्तर में ये बहुत ही संकरे बेरिंग जल संयोजक द्वारा आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। और अगर हम दक्षिण में देखें तो यह बहुत ही खुला हुआ है एवं एंटार्क्टिक, इंडियन ओशन एवं अटलांटिक ओशन से ये मिल जाता है। यहाँ इन तीनों के बीच कोई प्राकृतिक सीमा नहीं होने के कारण इन सभी महासागरों को एक कृत्रिम सीमा द्वारा पृथक किया जाता है। एंटार्क्टिक तथा प्रशांत महासागर की सीमा तस्मानिया से दक्षिण में 147 डिग्री पूर्वी देशांतर का अनुसरण करती है। अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर की सीमा केप हॉर्न के दक्षिण में 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर का अनुसरण करती है। हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर की जो सीमा है वो मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, तिमोर एवं तस्मानिया द्वीपों से गुजरती है। और यदि हम प्रशांत महासागर की विशेषताओं की बात करें तो इसके तटों पर वलित पर्वतों की स्थिति यानी फोल्डेड माउंटेन्स मिलते हैं तथा इसका जो वेस्टर्न कोस्ट है उस पे द्वीप चाप यानी आइलैंड आर्क की स्थिति मिलती है। और
दक्षिणी मध्य प्रशांत महासागर में हजारों द्वीप पाए जाते हैं जो अलग अलग उत्पत्ति एवं संरचना वाले हैं। और प्रशांत महासागर के तटों पर अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर स्थित है। और दूसरा जो महासागर है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है अटलांटिक महासागर। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, इसकी जो आकृति है वो एस, अंग्रेजी का जो अक्षर होता है एस, उसके समान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह लगभग 94.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर को घेरे हुए है, जो प्रशांत महासागर का लगभग 50% है। और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 3844 मीटर है। और ग्लोब के धरातलीय क्षेत्र के 18.4% और महासागरीय सतह के लगभग 26% एरिया पे इसका विस्तार है। और यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस महासागर में विश्व की जो महानतम नदियां हैं यानी अमेज़न और मिसिसिपी नदियां वो आके गिरती हैं और अवसाद एकत्रित करती हैं। और दूसरी जो इसकी विशेषता है वो इसकी जो तली है उसमें अंतः सागरीय कटक है, वो इसकी विशेषताओं में मानी जाती है। और बहुत सारे जो वॉल्केनिक आइलैंड है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और तीसरे जिस महासागर की बात हम करने जा रहे हैं वो है इंडियन ओशन, जिसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है और यह नॉर्थ में बंद सागर के रूप में है। और इसमें सिंधु गंगा के जैसी जो बड़ी नदियां हैं वे आके गिरती हैं। इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो यह पृथ्वी के 74.11 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। और अगर हम इसकी औसत गहराई की बात करें तो ये लगभग 3840 मीटर आती है। और पूरे ग्लोब का जो धरातलीय क्षेत्र है उसके लगभग 14.5% एरिया पे इसका विस्तार है। और अगर हम महासागरीय सतह की दृष्टि से इसको देखें तो यह लगभग 20.5% क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। और अब हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल 12.25 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी जो औसत गहराई है वो लगभग 1117 मीटर है। और पृथ्वी के धरातल के 2.4% एरिया में और महासागरीय सतह के 3.4% एरिया पर इसका विस्तार पाया जाता है। कुछ विद्वान इसे अटलांटिक महासागर का ही भाग मानते हैं। और ये जो तीनों प्रमुख महासागर हैं इनको भूमध्य रेखा के द्वारा उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसी प्रकार से उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी हिंद महासागर एवं दक्षिणी हिंद महासागर। और महाद्वीपों तथा उनके द्वीपों के द्वारा कुछ महासागरीय जो क्षेत्र हैं उनको खुले महासागरों से अलग किया जाता है, जिन्हें समुद्र कहा जाता है। और ये जो सी हैं यानी ये जो समुद्र हैं वो अपनी भौगोलिक स्थिति यानी ग्लोब पे उनकी लोकेशन कहाँ है उसके अकॉर्डिंग इनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है अंतरा महाद्वीपीय, दूसरा है अंतर्द्वीपीय और तीसरा है सीमांत महासागर। और पहला जो इंटरकॉन्टिनेंटल सी है उसको अगर हम परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं ऐसा सागर जो कई महाद्वीपों के मध्य स्थित हो उसे अंतर महाद्वीपीय सागर कहते हैं, जैसे कि भूमध्य सागर। और इस मैप में जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका जो एक भाग है वो यूरोप से और एक तरफ इसके एशिया है और एक तरफ ये अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है, यानी 3 जो महाद्वीप हैं उनसे ये घिरा हुआ है। वैसे इसे अटलांटिक महासागर का ही एक भाग माना जाता है।
इन्हें बड़े पाराव्रत सागर या लार्ज मेडिटेरियन सीज भी कहते हैं और आर्कटिक सागर भी इसी का ही एक प्रकार है। और दूसरा जो प्रकार है वो है इंट्राकॉन्टिनेंटल सीज, इन्हें भी लघु पराव्रत सागर या स्मॉल मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। और बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, लाल सागर, फारस की खाड़ी इसके मुख्य उदाहरण हैं। तो एक तरह से महाद्वीपों के अंदर जो सागर मिलते हैं उनसे अभिप्राय है इनका। और जो तीसरा है वे है मार्जिनल सी या सीमांत सागर। तो विशाल भूखंडों या महाद्वीपों की सीमा पे स्थित होते हैं जो सागर, उन्हें सीमांत सागर कहते हैं। और इसमें उत्तरी सागर, सेंट लॉरेंस खाड़ी, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, येलो सी आदि उल्लेखनीय हैं। और यहाँ जो हम देख रहे हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, वो भी क्या है, वो भी एक सीमांत सागर का प्रकार है। और अर्थ्स लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो ये नज़र आता है कि महाद्वीपों का जो विस्तार है वो पृथ्वी के 29.2% एरिया पे है। और अगर हम पृथ्वी पर जल एवं थल के भूपृष्ठ वितरण को देखें तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसके लगभग 60.7% एरिया पे जल पाया जाता है। यानी लगभग अगर हम देखें तो 60-40 का रेशियो हो गया, जिसमें 60% एरिया पे वाटर और 40% एरिया पे लैंड मिलती है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो उसके जो टोटल एरिया है उसके 80.9% एरिया पे जल पाया जाता है। यानी लगभग नदन जो हेमिस्फेयर है उससे 20% ज़्यादा एरिया पे यहाँ पे जल का विस्तार है। अगर हम दोनों ही गोलार्धों को देखते हैं तो ऑब्वियसली दोनों गोलार्धों में ही जल की अधिकता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जो अधिकता है वो ज़्यादा है। इसीलिए जो उत्तरी गोलार्ध है उसको स्थल गोलार्ध यानी लैंड हेमिस्फीयर तथा दक्षिणी गोलार्ध जो है उसको वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये इस मैप में ये दिखाई दे रहा है, इसमें एक जो नदन हेमिस्फीयर जो दिखाया हुआ है उसमें हमें ये उत्तरी ध्रुव से अगर हम इसको देखते हैं तो पूरा जो एरिया है उसमें स्थल का विस्तार हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम दक्षिणी ध्रुव से ग्लोब को देखते हैं तो इसमें जल का जो विस्तार है वो हमें दिखाई दे रहा है। हिम सहित विश्व के समस्त जल का यानी टोटल जो पूरा वाटर अवेलेबल है उसका 97.2% जो पार्ट है वो महासागरों में स्टोर्ड है। और महासागर ये जो जल है या जो सतह है उसकी संरचना 2 मंडलों से हुई है। एक को हम कहते हैं तरल मंडल यानी जल का जो तरल रूप है उससे, और दूसरा है हिम मंडल यानी क्रायोस्फीयर, जिसमें कि महासागरीय जो जल है वो फ्रोजन स्टेट में होता है, जमी हुई अवस्था में होता है। जैसे कि आर्कटिक महासागर का जो अधिकांश भाग है वो सर्दियों में जम जाता है। महाद्वीपों से संलग्न सागरों को प्राय भौगोलिक नाम दिए गए हैं जैसे कि जापान सागर, बाल्टिक सी इत्यादि। किंतु ध्रुवीय क्षेत्रों में जो सागर हैं उनका नामकरण प्राय उनको जो खोजने वाले लोग थे उनके नामों के आधार पे किया जाता है, जैसे कि रॉस सागर, वेडेल सागर, बेरिंग सागर इत्यादि।